हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सभी के सभी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। उम्मीद है सभी अपने घर में सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। इस सेशन में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई क्लर्क 2023 हाउ टू स्कोर 35 क्वेश्चन मार्क्स इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन। एज यू ऑल नो, एसबीआई क्लर्क एक क्लरिकल लेवल का पेपर होता है, तो डिफिकल्टी लेवल जो होती है बहुत आसान होता है। मतलब सारे के सारे क्वेश्चन, जो 35 क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे पूरे के पूरे पेपर में, आपसे अगर बनाने को दे दिया जाएगा तो बिना किसी टाइमर के तो आप 35 के 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लोगे। किसी कभार शिफ्ट में आपको कभी कभी ऐसे देखने को मिल जाएगी, एक आध क्वेश्चन आपको ऐसा दिख जाएगा जो शायद से आपको उसका लॉजिक नहीं पता हो, नहीं तो 35 के 35 क्वेश्चन आप आराम से हिट कर दोगे। अगर विदाउट टाइमर लगा के आपको दिया जाएगी, सॉल्व करो घर बैठ के, आप आराम से 35 नंबर स्कोर कर सकते हो। बट एग्जाम में आपके पास एक प्रॉब्लम क्या होता है कि आपको विद इन 20 मिनट्स उन 35 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और अगर आप चाह रहे हो कि स्कोर मैं भी 35 कर पाऊं, तो एक सीधा सा मतलब है कि आपको 35 क्वेश्चन तक तो पहले पहुंचना ही होगा। किस तरीके से आप 35 क्वेश्चन को अप्रोच करोगे सो दैट कि आपका नंबर ऑफ जो क्वेश्चन है 35 को विद इन 20 मिनट्स के अंदर अंदर आपका सॉल्व हो जाए। तो इस सेशन में हम सारी चीजों के साथ डिटेल्स में डिस्कशन कर रहे होंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, सबसे पहले देख लेते कि जो पैटर्न हमारा होता है पेपर का, क्लरिकल पेपर का, चाहे वो एसबीआई क्लर्क दे रहे हो या आईबीपीएस क्लर्क दे रहे हो, आप किसी भी क्लरिकल लेवल का पेपर देते हो तो उसका पैटर्न सिमिलर ही होता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है कि 3 सेक्शन आपके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आते हैं। प्रीलिम्स की बात करें तो पहला सेक्शन आपका आता है स्पीड मैथ्स का, सेकंड आता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का, और तीसरा आता है अर्थमेटिक का। कभी कभार अर्थमेटिक में ही आपको Q1 Q2 देखने को मिल जाता है, वो भी अर्थमेटिक का ही पार्ट कंसिडर करते हैं, क्योंकि Q1 जो आप क्वांटिटी 1 जो आपको देगा वो किसी न किसी अर्थमेटिक का क्वेश्चन आपको पुट करके देगा, या फिर कभी कभी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 के क्वेश्चन आपको क्वाड्रेटिक लेवल पे भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये 3 सेगमेंट्स होते हैं हमारे, एक है स्पीड मैथ्स का, दूसरा है डेटा इंटरप्रिटेशन का, और तीसरा अर्थमेटिक का। अब इन्हीं 3 सेगमेंट से आपके 35 क्वेश्चन बनते हैं, और उसका जो ब्रेकअप है वो क्या है कि 20 क्वेश्चन आपके बनेंगे स्पीड मैथ्स से। स्पीड मैथ्स में 3 फर्दर सेगमेंट्स है आपके, एक है सिंप्लीफिकेशन, दूसरा है क्वाड्रेटिक, और तीसरा है नंबर सीरीज। इन्हीं 3 टॉपिक से आपके 20 क्वेश्चन बन रहे होंगे क्लरिकल प्रीलिम्स में। एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में आपके इन 3 टॉपिक से 20 क्वेश्चन बन रहे होंगे। कभी कभार क्या होता है कि आपको सिंप्लीफिकेशन के 10, क्वाड्रेटिक के 5 और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन दे देगा। 10 + 5 + 5 20। बट पिछले 1-2 सालों से ऐसा हो रहा है कि इन 2 टॉपिक में से ना सिर्फ एक टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है, और 15 क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं। दैट मींस सिंप्लीफिकेशन अकेले का आपका 15 क्वेश्चन लेके आएगा, या तो आपकी शिफ्ट में क्वाड्रेटिक आएगा या फिर नंबर सीरीज आएगा। तो मतलब इन तीनों को ऐड करके आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। पहला सेगमेंट है। दूसरा आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, यहां से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। ये भी ज्यादा अगर आप बोलोगे तो ऐसा नहीं कि डेटा इंटरप्रिटेशन है तो मेंस लेवल का, नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आपके रेशियो, परसेंटेज और एवरेज पे गेम खेलता है ये आपका डेटा इंटरप्रिटेशन, जितने प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं क्लरिकल के। और तीसरा पार्ट आपका आता है अर्थमेटिक का, जिसके आते हैं आपके 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। ये आपका सबसे पहले 35 क्वेश्चन आपको इस पैटर्न पे देखने को मिलता है, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। अब सबसे पहले इसी पैटर्न पे मैं आपको डेली 11 बजे, सुबह के 11 बजे अनअकैडमी की फ्री क्लासेस, दैट मीन स्पेशल क्लासेस में विद टाइमर, जो मैं भी आपको टाइमर बताने वाला हूं ना, उसी टाइमर के अकॉर्डिंग आपको 35 क्वेश्चन डेली करवा रहा हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस उस लेवल पे चली जाए कि आपको फिर ये ना लगे कि यार मेरे पास टाइम कम हो रहा है। आप विद इन द टाइम 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होगे और अगर एक्यूरेसी मेंटेन हुई तो 35 नंबर आपके स्कोर भी आ रहे होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कल जो क्लास होगी अपनी अनअकैडमी पे, फ्री क्लास होगी 11 बजे सुबह में, उसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर रहा हूं, और कमेंट सेक्शन में भी मैं पिन कर दूंगा। तो जाके आप सभी इनरोल जरूर कर लेना, बिल्कुल फ्री है आप सभी के लिए। स्पेशल क्लास में जाना है, और इफ रिक्वायर्ड अगर आपसे कोड मांगे तो आप VB05 कोड यूज कर लेना। ठीक है, VB05 दैट मीन विजन बैंकिंग 05 है वो, तो VB05 लगाओगे आपके लिए बिल्कुल फ्री हो जाएगा। सुबह 11 बजे डेली क्लास होती है, बहुत ही मजा आएगा आपको। और 20 मिनट में 35 क्वेश्चन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, 3 दिन के प्रैक्टिस के बाद चौथे दिन आप भी बोलोगे कि भैया मैं भी इस स्पीड से इस नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूं। जरूर से आप सभी के सभी उस सेशन को ज्वाइन करना कल सुबह 11 बजे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये तो पता है कि 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने, क्वेश्चन का बाइफरकेशन कैसे करें, मतलब विद इन द क्वेश्चन हम टाइमर का बाइफरकेशन कैसे करें, क्योंकि एग्जाम में तो सीधा 20 मिनट का टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। पेपर शुरू 1959 1958 आपको दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम अपना ब्रेकअप कैसे करें, ब्रेकअप टाइमिंग का कैसे करें विद इन द क्वेश्चन। सबसे पहले देखो, आपको पता है कि अगर आपसे सिंप्लीफिकेशन के ये जो आपका पूरा स्पीड मैथ्स का सेक्शन दिख रहा है ना, ये आपको कंप्लीट करना है 6 मिनट में। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे ये चीजें पॉसिबल है। ठीक है, ये आपको कंप्लीट करना है 6 मिनट में। आप यहां पे मैक्सिमम जो टाइम ले सकते हो डीए में वो आपका 3 मिनट का टाइम है, सो दैट कि आपके पास अर्थमेटिक में 11 मिनट का टाइम बचे। ठीक है,
अब इस 6 मिनट में क्या करना है, इस 3 मिनट में क्या करना है और इस 11 मिनट में क्या करना है। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है ना, यकीन मानो सबसे पहले आप बोलोगे भैया ये 3 मिनट को ना कम कर दो। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप बोलोगे इस 3 मिनट को कम कर दो, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। आप बोलोगे कि मैंने प्रैक्टिस किया, मैंने मॉक टेस्ट लगाया, जो डीए आता है ना जिस लेवल का, वो मेरे से 2 मिनट के अंदर बन जाते हैं, 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर बन जाते हैं। ईमानदारी से आप सभी के सभी कमेंट सेक्शन में बताना कि बनता है कि नहीं बनता है आपसे 2 मिनट। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे भैया इसको हटाओ, ये 3 को 2 मिनट में कर दो आप। अभी आप इस पे भी आएंगे कैसे, अब बात कर लेते हैं। पहले स्पीड मैथ्स पे आते हैं 6 जैसे आपको अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ रहे हैं 10, ठीक है, तो 10 क्वेश्चन को बनाने में आपके हार्डली टाइम लगनी चाहिए 3 मिनट का। और क्वेश्चन का लेवल भी ऐसा ही रहता है यार, आप आराम से 10 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 6 क्वेश्चन आप विदाउट पेन पेपर बनाओगे। 4 क्वेश्चन के लिए आपको पेन चुनने की जरूरत होगी। वो कब, जब आपने 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स कर रखी है तब। 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की एक वीडियो है मेरी यूट्यूब पे, जाके आप सर्च करना 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स, आपको दिख जाएगा। 1.5 घंटे की वीडियो है। आप अगर वो वीडियो पूरा देख लोगे ना, ज्यादा नहीं है, सारे के सारे रूल्स उसी 11 रूल्स में आपको समेट के बताए गए। अगर वो आपने अच्छी तरीके से उसको कवर कर लिया, आपका सारा कॉन्सेप्ट उसके थ्रू क्लियर हो गया, लेकिन मानो ये सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन आप 3 मिनट में उड़ा के चले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वाड्रेटिक का 5 क्वेश्चन आपको अगर आएगा तो 1 मिनट में आपको सॉल्व करना है, और नंबर सीरीज के 5 क्वेश्चन अगर आ रहे हैं तो 2 मिनट में सॉल्व करने। अब आप बोलोगे भैया ये तो बोलने की बात है बस, कैसे पॉसिबल है 10 मिनट में 3 क्वेश्चन, सॉरी 3 मिनट में 10 क्वेश्चन, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन और 1 मिनट में 2 मिनट में 5 क्वेश्चन नंबर सीरीज के। आप यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, या मेरी वीडियो की प्रोफाइल में जाओ, चैनल की प्रोफाइल में सारी चीजें लाइव करके बताई गई है। ऐसा नहीं कि मैं आके सीधा आपको बोले जा रहा हूं। 3 मिनट में 10 क्वेश्चन करवा के बताया हूं, 1 मिनट में 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के करके बताए, और नंबर सीरीज के क्वेश्चन करके बताया हूं। तभी जाके आपकी स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में ये बोल रहा हूं कि आप कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको करो। अगेन अब मैं मॉक टेस्ट पे भी आऊंगा कि मॉक टेस्ट में कैसे आपको टाइम ले जाना है अपने। अब ये एक चीज बताओ, जब भी आप 6 मिनट का टाइमर रख रहे हो ना, आप अपना मॉक टेस्ट भी लगा रहे हो ना, तो 6 मिनट के बाद आपको स्पीड मैथ्स में तब तक नहीं जाना जब तक कि आपका ये दोनों टॉपिक कंप्लीट नहीं होगा। जनरली हम क्या करते हैं, मॉक टेस्ट लगाना शुरू किया, स्टार्ट किया स्पीड मैथ्स से, अच्छी बात है, करना भी चाहिए और हर कोई करता है, लेकिन हम तब तक नहीं छोड़ते ना। अगर आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है तो आपको करना पड़ेगा कि 6 मिनट के बाद आपको स्पीड मैथ्स को छोड़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि फिर आपको पता है कि आपसे स्पीड मैथ्स बन रहा है, आपसे बन जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको ये तो शो करना पड़ेगा ना कि मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन, मेरे अटेम्प्ट ज्यादा हो रहे हैं। आपको अटेम्प्ट बढ़ाना है तो आपको इन सारे क्वेश्चन पे भी जाना पड़ेगा। और अगर आप ये सोचोगे कि मैं ना अर्थमेटिक में पिक एंड चूज करने का स्किल एग्जाम में जाके बैठ के सीखूंगा, कभी नहीं पॉसिबल है। कि कौन सा क्वेश्चन अर्थमेटिक का पहले मेरे को बनाना है, कौन सा क्वेश्चन बाद में बनाना है, ये आपको अपनी मॉक टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और वो प्रैक्टिस कब होगी, जब आप इसको 6 मिनट के बाद छोड़ोगे, जब आप सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन देखोगे ना, तब आपका आइडिया लगेगा कि अच्छा इस टाइप के क्वेश्चन मेरे से पहले बनेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन उसके बाद अटेम्प्ट करूंगा, और ये क्वेश्चन तो ऐसे जो मेरे से बनेगा ही नहीं। अगर मान लो आपने 10 क्वेश्चन अर्थमेटिक के देखे ही नहीं, आपको कैसे पता कि आपने जो बनाया उससे कम टाइम में कोई और क्वेश्चन बन रहा होगा आपसे, है ना? तो 6 मिनट पे जाके उसको छोड़ दो। टाइम बचा तो बातें बनाएंगे, और अगर टाइम खत्म भी हो गया ना, तो एग्जाम मॉक टेस्ट देने के बाद एनालिसिस में इसको बना के सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आपको अपना मॉक टेस्ट का स्कोर किसी को दिखाना नहीं है, एग्जामिनेशन का स्कोर आपका दिखेगा सबको। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इसको 6 मिनट पे जाके छोड़ो। और यकीन मानो अगर आप 3 4 5 प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मिलेगा टाइम। या तो आप 6 मिनट के अंदर इसको सॉल्व कर लोगे, या आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा बाद में इसको समझ आगे बनाने का। ठीक है, इसको छोड़ा, फिर तुरंत जंप करो किस पे, डीआई पे। मैं बोल रहा हूं 2 मिनट में बन जाएगा डीआई। आप किसी भी मॉक टेस्ट का नाम ले लो, मैं बोलता हूं 2 मिनट के अंदर कोई ऐसा डीआई नहीं होगा एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स में जो 2 मिनट के अंदर ना बने। अगर आपकी रेशियो परसेंटेज और एवरेज टॉपिक सही है तो कैलकुलेशन आपका करने आता। अब ये नहीं कि आपने 15 + 25 करना है तो आप यहां पे लिख लो 15 + 25, यहां पे 5 5 10 2 1 3 1 4। अगर ये हालात है तो फिर तो भैया 35 तो छोड़ दो, 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे स्पीड मैथ्स के, वही काफी है। ठीक है, फिर 3 मिनट जैसे ही मतलब ये डन हुआ, आपको यहां पे आके आना है, और पहला काम क्या करना है, आप एक एक करके क्वेश्चन ये नहीं देखो कि पहले मैं बनाऊंगा क्या। पहला क्वेश्चन दिखा कि चलो प्रोबेबिलिटी का नहीं बनता, छोड़ दो। मतलब छोड़ दो मतलब कहने का मतलब कि आपको आइडिया तो लग गया ना कि बनने वाला है या नहीं बनेगा। प्रोबेबिलिटी टॉपिक पढ़ा ही नहीं है तो उसको सीधा ही छोड़ दो, मतलब वो अटेम्प्ट ही नहीं करोगे आप। ठीक है, जो जो टॉपिक आपको आता है, कुछ टॉपिक्स हैं जिसके क्वेश्चन रैंडमली पूछे जाते हैं अर्थमेटिक में। प्रॉफिट एंड लॉस आपको आना चाहिए, परसेंटेज आपको आना चाहिए, एसआईसीए आपको आना चाहिए, टाइम एंड वर्क आपको आना चाहिए, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस जिसमें आप बोट एंड स्ट्रीम और ट्रेन को कंसीडर कर सकते हो। इन 6 टॉपिक से कम आपके 7 8 क्वेश्चन आते हैं। इन 6 टॉपिक से प्रीलिम्स की बात कर रहा हूं मैं,
अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन आता है तो आप पार्टनरशिप भी कंप्लीट कर लोगे आराम से। तो इन 6 टॉपिक से आपके 7-8 क्वेश्चन आएंगे। तो पहले इन 6 टॉपिक्स को जितना अच्छे तरीके से आप मतलब कंप्लीट कर सकते हो, किसी भी एक एजुकेटर की पूरी कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देख लो एक बार। अगर पहले देख रखी है तो जरूरत नहीं है, अगर एक बार नहीं अभी तक नहीं देखा, पूरा कॉन्सेप्ट नहीं सीखा, एक बार जाके कॉन्सेप्ट सीखो और फिर आगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस उस पर ज्यादा प्रैक्टिस करो। और ऐसा नहीं कि परसेंटेज पढ़ा तो परसेंटेज के क्वेश्चन पढ़ लो, नहीं, सिर्फ परसेंटेज एक बार लगा लिया 50 क्वेश्चन परसेंटेज का, वेल एंड गुड। अब ना मिक्स क्वेश्चन उठाओ, ताकि आपको आइडिया लगना चाहिए कि जब मेरे पास अभी आप पढ़ रहे हो ना, कि मान लो कि आपने पढ़ा सक्सेसिव पैटर्न पढ़ रहे हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने सक्सेसिव पैटर्न पढ़ा आपने और आप ढूंढ रहे हो कि सक्सेसिव 50 क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर लिए। अरे आपको तो पता है कि उसमें सक्सेसिव लग रहा है, उसमें आपके माइंड में प्रेशर क्या है, आपके पास वो चीजें कहां फील हुई कि अच्छा मेरे को पता ही नहीं कि क्या लॉजिक लगेगा। आपको पहले से पता है सक्सेसिव लगेगा, आपने वैल्यू देखी, सक्सेसिव स्टार्ट कर दिया। बट एग्जाम में ऐसा लिखा तो नहीं आएगा ना कि इसमें सक्सेसिव लग रहा है या इसमें इलेक्शन बेस्ड वाला पैटर्न लग रहा है, आपको नहीं पता। तो अपना रैंडम क्वेश्चन उठाओ, जो मॉक टेस्ट होता है ना उसके बीच से क्वेश्चन उठाओ, उसको अटेम्प्ट करो, क्योंकि आपका तो पूरा परसेंटेज क्लियर है, तो आपका वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। तो अर्थमेटिक के बारे में बताया, जरूरी नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आपसे इसके 10 के 10 क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, लेकिन अपना कोशिश करना है कि उन 10 क्वेश्चंस को जो भी पैटर्न के साथ बन रहे हैं, जब भी आप एनालिसिस करो, ऐसा एनालिसिस होना चाहिए कि अगली बार जब भी किसी मॉक टेस्ट में उस 10 पैटर्न वाले क्वेश्चन में से कोई सा भी क्वेश्चन देखे आपको, वो आपसे डेफिनेटली बनना चाहिए। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि इसको ठीक है, इस क्वेश्चन को अभी नहीं बना तो इसको मैं एनालिसिस में देख लूंगा। क्यों? आपने तो एक बार ऑलरेडी एनालिसिस में देखा तो उसका पैटर्न, फिर आपको दूसरी बार जब एनालिसिस में ही देखने की जरूरत पड़ रही है तो पहला एनालिसिस का क्या बेनिफिट था? मतलब पहले एनालिसिस में आपने जो टाइम दिया वो आपका वेस्ट था, ठीक है। तो वही चीज है, पहले आपको यहाँ पे 6 मिनट में इसको कवर करना है, 3 मिनट में इसको करना है। और ऐसा नहीं मैंने डीआई का नहीं करना, आप जाके वीडियो में देखो डीआई का भी दिखेगा कि क्लैरिकल डीआई को कितने टाइम में बनाना है, ठीक है। तो ये थी पूरी की पूरी वीडियो। होप सो आपको कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया लग गया होगा कि आप अब देखो, आप खुद सर्च, आपको ये नहीं ढूंढना कि पूरी आपने मेरी देखी वीडियो अब पूरा चलो पैटर्न चेंज करते हैं, हमने अभी तक जो तैयारी करी बंद करो, उसको वहीं पे स्टॉप करते हैं, नया पैटर्न शुरू किया, नहीं। अरे आपका कुछ तो सही होगा। आप मान लो स्पीड मैथ्स 6 मिनट पहले से कर रहे थे, मतलब अर्थमेटिक पे फोकस करना है। किसी का डीआई अच्छा है तो उनको इन दोनों पर टाइम देना है। किसी की स्पीड नहीं बन रही है, 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स जाके वीडियो देखो। ऐसा नहीं कि पूरा ही आपको चेंज करना है। अगर पूरा चेंज करने की नौबत में आप हो ना, तो सच ये है कि इस बार आप प्रिपेयर्ड नहीं हो एसबीआई क्लर्क 2023 के लिए। अगर आप बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हो ना, बिल्कुल जीरो से मैं बोल रहा हूं, मतलब जिनकी कंडीशन ये है ना 15 + 25 40 होता है, ऐसे करके ऐड करने वाली, सच है आपको बुरा लगेगा, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट इस बार आप तैयार नहीं हो एसबीआई क्लर्क के लिए, ये बात समझ लो आप। क्योंकि अब ये वाला लेवल रहा नहीं कंपटीशन का कि आपसे इतना टाइम दे, ठीक है। और तो इसीलिए आपका कुछ ना कुछ सही होगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना मोल्ड करो अपनी प्रिपरेशन को। 100% किसी के भी कहने से, ना मेरे कहने से, ना किसी और एजुकेटर के कहने से आप अपना पूरा चीजें नहीं चेंज करो। आपको जहां पे लगता है कि आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप किसी भी वीडियो से या किसी भी टीचर से उन्हीं सारे पॉइंट्स को पिक करो। बाकी आपके लिए रिलेवेंट नहीं है, बाकी हो सकता है किसी और के लिए रिलेवेंट होगा, बट आपके लिए वो पॉइंट रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। होप सो ये वीडियो पसंद आई होगी आपको, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो, और आपके स्कोर अभी तक कितने बन रहे हैं। कमेंट आपके जो भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट करो एक बार जरूर बताना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक पिन है कल सुबह 11 बजे वाली क्लास का, जरूर आना। आप अपना स्कोर देखना कि डेफिनेटली 3-4 क्लासेस के बाद ना आपका स्कोर खुद बूस्ट होता नजर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन।